सारी बातें एक साथ कैसे चल सकती है, ये बात वहां नहीं है। ये बात भारत के पास है। और अब दुनिया भी मानती है कि ईस्वी सन 1 से अगर देखें, उसके पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बात करने के लिए उसके पहले बहुत कुछ है, लेकिन आज जो नाप सकती है दुनिया ईस्वी सन 1 से 16वीं सदी तक, क्योंकि वो अपना है। भारत कैसा है, क्या कमियां है, ये सारी चर्चा होने के बाद भी भारतवासी को अपना भारत, श्रेष्ठ भारत चाहिए, विकसित भारत चाहिए, सामर्थ्य संपन्न भारत चाहिए। लेकिन केवल ये अपनापन वो कारण नहीं है जिसके आज समय विकसित भारत की मांग कर रहा है। क्योंकि विकास के अनेक प्रयोग पिछले 2000 वर्षों में हुए, चल पड़े, बढ़े, सारी दुनिया पर हावी हो गए और फिर अपयशी हो गए, उनकी अपूर्णताएं लोगों के ध्यान में आई। सब प्रकार की दृष्टियां लेकर, सब प्रकार के विचारों का आधार लेकर गत 2000 वर्षों में ये सारे प्रयोग हुए। लेकिन ये प्रयोग जहां से चले बढ़े, सारी विश्व पर हावी हो गए, वहीं पर आज उसकी विफलता चिंतकों के ध्यान में आती है। और इसलिए वो चाहते हैं कि हमको भारत से कोई रास्ता मिले। क्योंकि जो बात डॉक्टर सत्यार्थी जी ने कही, व्यक्तिगत, सामूहिक, सार्वभौमिक, ये तीनों एक साथ इन प्रयोगों में से चला नहीं। विकास हुआ तो पर्यावरण की समस्याएं भी खड़ी हो गई। मुझे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। और अभी भी जो चलता है चर्चा, शास्त्रार्थ, वो ये चलता है कि विकास करें या पर्यावरण की रक्षा करें, दोनों में से एक चुनना है। जैसे मनुष्य का जीवन, दोनों में से एक नहीं चुनना पड़ता, इन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी बचेगा। तकनीकी प्रगति के जो आज प्रतिमान माने जाते हैं, तो वहां देखेंगे तो 4% जनसंख्या है और उनको जीने के लिए 80% संसाधन चाहिए। सारी दुनिया से वो संसाधन प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों पर अपना डंडा चलना चाहिए, तभी वो प्राप्त होंगे। ऐसे विकास में लोगों को लगना पड़ता है, जी जान से लगना पड़ता है, परंतु उसके सुफल सबको प्राप्त नहीं होते, तो उत्साह ठंडा हो जाता है। उस उत्साह को फिर से जगाने को उपाय क्या है? फिर से अपने लोगों पर भी अपना डंडा चलना चाहिए। ये स्थितियां दिख रही है। सारी बातें एक साथ कैसे चल सकती है,